Hello everyone, this is Educational Warrior and today we are discuss about class 10 trigonometry. इससे पहले वाली क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एग्जैक्ट्रा नाइन्थ क्लासेस तक हमने ट्रिगोनोमेट्री को नहीं पढ़ा था, तो हमारे लिए क्लास टेंथ में बहुत ज़्यादा न्यू टॉपिक हो जाता है और क्लास टेंथ से ही बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कराई जाती है स्टूडेंट्स को। और अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है या फिर आपको पीसीएम लेनी है 11th में साइंस साइड से, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इस वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, उसे कैसे अप्लाई किया जाता है, और फिर देखेंगे कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इसकी मीनिंग फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है ट्री का मतलब थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी थ्री साइड्स मेजरमेंट। अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें ट्रिगोनोमेट्री को, इसका मीन्स ये होता है कि तीन साइड्स को मेजर करना। और हम ये कौन से ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। राइट, तो अब बेसिकली हमें ये चीज़ तो पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर नीचे वाली साइड उसकी बेस लाइन होती है, और ये जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बेस लाइन के साथ बनता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर से बेस लाइन तक अटैच होने वाली बड़ी लाइन को, ये इन दोनों से मेजरमेंट में बड़ी होती है, तो फिर इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। राइट, और हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है कि परपेंडिकुलर साइड जो होती है, परपेंडिकुलर साइड के सामने वाला एंगल हमेशा थीटा होता है। परपेंडिकुलर साइड के सामने वाला एंगल हमेशा थीटा होता है। अगर हमने ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ किया होता, अगर हमने ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ किया होता अगर हमने ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ किया होता 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है इसका। राइट, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस लाइन हमारी ये हो जाती और हाइपोटेन्यूस ये हो जाता। तो अगर हम इसमें चेकआउट करने वाले थे कि इसमें बताइए कि थीटा कौन सा होता, तो हमेशा हम ये देखते कि परपेंडिकुलर लाइन के सामने वाला एंगल थीटा हम लेट करते हैं हमेशा। ओके, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम चेकआउट कर लेते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना। देखिए, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इन रेशियोज़ को आपको लर्न करना पड़ेगा। आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। और आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस, वो साइन अपॉन कॉसेक, कॉस अपॉन सेक और टेन अपॉन कोट। राइट, इन सबको आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। और ये पी देख के आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मैं बताती हूँ, पी यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर के लिए यूज़ किया है, एच यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूस के लिए यूज़ किया है, और बी हमने यहाँ पर बेस लाइन के लिए यूज़ किया है। राइट, इन सबको अलग अलग लिखना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, बट मैंने इसको ऐसे ही मैंशन कर दिया। और साइन अपॉन कॉसिक, कॉस अपॉन सेक और टेन अपॉन कोट। राइट, ये होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज। और हम इसको थोड़े से शॉर्ट वे में लर्न करते हैं, थोड़ा ट्रिकली, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। आप इसका कोई किसी भी वीडियो पर देखेंगे तो इसमें नॉर्मली कोई सी ट्रिक दी होती है या फिर कोई ऐसी चीज़ होती हैं जिससे हमें जल्दी याद हो जाता है। तो मेरे पास एक कोड ये है इसके लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नॉर्मली भी याद कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस। या फिर आपको इसको रेशियो फॉर्मेट में लर्न करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा मेथड वो लगता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप विजुअलाइज करके इसको इस तरीके से लर्न करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे ट्रिकली क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। राइट, तो कैसे देखिए, ऐसे विजुअलाइज करके परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला के लिए साइन के लिए यूज होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, फिर कोस के लिए यूज होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, फिर टेन के लिए यूज होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
राइट। और फिर यहाँ पे कोट के लिए यूज होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और सेक के लिए यूज होगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और कॉसेक के लिए यहाँ पे यूज होने वाला है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ओके, साइन कॉसेक का अपोज करता है। साइन और कोसेक जो होते हैं वो अपोजिट रेशियो फॉर्मूलाज देते हैं। बाय द वे इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इनवर्स फॉर्मूलाज को, राइट। साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, एंड कॉसेक थीटा मैंने बोला था एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, राइट, याद रखिएगा, अपोजिट होते हैं। देखिए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। इनवर्स फॉर्मूला में साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। cos theta is equals to 1 upon sec theta, and sec theta is equals to 1 upon cos theta. Tan theta is equals to 1 upon cot theta, and cot theta is equals to 1 by tan theta. ये हम इन्वर्स फार्मूला के लिए आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं। आप चाहो तो इसे अपोजिट उससे याद भी कर सकते हो। आपने अगर इन्वर्स फार्मूला लर्न कर लिया है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, साइन का अपोज कोसेक करता है, कोस का अपोज सेक करता है, और टेन का अपोज कोट करता है, राइट। तो आपको ऐसे इन्वर्स फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा, राइट। नेक्स्ट इज रेशोज फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी रेशोज में समझाया था। अब यहाँ पे और ज़्यादा इसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, राइट। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। साइन को हम देखेंगे तो सीधा ऐसा आएगा, कोसेक को देखेंगे तो इसे इन्वर्स देखना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, राइट। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इधर भी देख लेते हैं एक बार। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cosec theta is equals to hypotenuse upon base. Sorry. Sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Cosec theta is equals to hypotenuse upon में perpendicular. Cos theta is equals to base upon में hypotenuse. Sec theta is equals to hypotenuse upon base. Tan theta is equals to perpendicular upon base, और cot theta is equals to base upon perpendicular. ऐसा करके आपको इसके रेशियोज फॉर्मूला याद करने हैं। फिर इसके सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज ये आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आपको क्लास 11-12 में बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, और आपको क्लास 10th बोर्ड में भी इसकी बहुत सारी आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए आ जाएंगी। तो अब आपको इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है। सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा के, और कोस थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए बस हमने ट्रांसफ़र कर दिया। आपको ये यूनिट याद करनी है, आपको सिर्फ ये याद करना है। साइन थीटा इक्वल होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा के। अब हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। इक्वल के इधर लेकर आते हैं हम किसी चीज़ को, इक्वल के इधर लेकर आते हैं किसी चीज़ को, तो दूसरी वाली साइड जब दूसरी साइड जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी तरीके से कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी है। फिर उसके बाद टेन और कोट की, और फिर सेक और कोस की। यहाँ पे हमारे रेशियोज फॉर्मूला, यहाँ पे हम अपोजिट नहीं लेते, हम यहाँ पे नेबर वाले लेते हैं, जैसे साइन कॉस टेन एंड साइन टू कॉस, टेन टू कोट, एंड सेक टू कोसेक। देखिए हम यहाँ पर ऐसे यूज़ करते हैं इसको, साइन टू, आपने पहले आइडेंटिटीज़ ऐसे लगानी है। इस वाले में सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज में आपने ऐसे चेक करना है, साइन टू कॉस, पहले इन दोनों की आइडेंटिटी आएगी,
साइन टू कॉस, पहले इन दोनों की आइडेंटिटी आएगी, फिर उसके बाद टेन टू कोट, फिर इन दोनों की आइडेंटिटी आएगी, फिर उसके बाद में सेक थीटा और कोस थीटा, सेक टू कॉसेक, सेक टू कॉसेक, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इन दोनों की आइडेंटिटीज लग जाएंगी। अब आपको कैसे लर्न करना है, आप इसको विजुअली 2-3 बार भी लर्न कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। आप ऐसे मतलब ये एक दूसरे के आप सप्लीमेंट्री को मान सकते हैं, नेबर एक दूसरे के, इनको इसी तरीके से हमें सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज को लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे थीटास की वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आप कभी भी चैप्टर नंबर 9 अभी जो आगे आएगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, उसमें भी बहुत सारी एप्लीकेशंस इन्हीं फॉर्मूला के बेस हमें सॉल्व करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको आज इस वीडियोस में फॉर्मूलाज कराए ट्रिगोनोमेट्री के, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद आपको अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इनसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, राइट। तो चलिए देखते हैं वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन 30 डिग्री अपॉन में कोस 60 डिग्री, साइन 30 अपॉन कोस 60 इज इक्वल्स टू 1/2। साइन 45 डिग्री अपॉन में कोस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। साइन 60 डिग्री एंड कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2/√3। sec 45 degree and cosec 45 degree is equals to √2, and tan 30 degree upon में cot 30 degree is equals to 1/√3। tan 45 degree cot 45 degree is equals to 1, tan 60 degree cot 30 degree is equals to only √3। cosec 60 degree upon sec 60 degree is equals to 2/√3। sec 45 degree upon cosec 45 degree is equals to √2, and cosec 30 डिग्री अपॉन sec 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद इसमें आती हैं मेन आइडेंटिटीज़। मेन आइडेंटिटीज़ का मतलब कहीं पे भी यूज़ होने वाली आइडेंटिटीज़। अगर आप साइंस साइड लेने की सोच रहे हो और आपको अगर मैथ नहीं भी लेनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स को यूज़ करना है, फिज़िक्स लेनी है, आपने नीट क्लियर करना है या एट ऑल आपको जो भी करना है, लेकिन आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए अगर 10th बोर्ड्स देने के बाद मेंस, तो ये 10th बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडेंटिटीज़ हैं। और अगर आपको उसके बाद भी साइंस स्ट्रीम चाहिए तो उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में यूज़ नहीं होंगे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, आपको ये फिज़िक्स में भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपको ये अभी से अच्छे से आपको क्लियर करने चाहिए, राइट। तो इसके आइडेंटिटीज़ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा ये +1। अब आपने क्या करना है सेकंड में, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब आपने क्या करा, बस इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दिया, राइट। इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट करना है आपको कोस स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा। Second thing is sec square theta is sec square theta minus tan square theta is equals to 1। अब आपने tan square theta को उधर ले जाना है, sec square theta is equals to 1 plus tan square theta, राइट। अब आपने tan square theta को इधर ले आना है और is equals to में sec square theta minus 1। आपने ऐसे ही बस आइडेंटिटीज़ को इधर उधर करके सॉल्व करना है, बट लेकिन आपको ऐसी फर्स्ट आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए, राइट। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब आपने कुछ नहीं करना, बस कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देना है, और इज इक्वल्स टू के उधर 1 है, तो इस माइनस वाली टर्म को आप उधर लेके जाएंगे तो एडिशन की टर्म बन जाएगी, राइट। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा में ट्रांसफर हो जाएगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोट छोड़ देना है, कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल्स करेंगे, तो इधर जब कोसेक स्क्वायर थीटा लाएंगे तो उसमें भी
1 माइनस में यूज होगा, राइट। अब आपने ऐसे ही इसके आइडेंटिटीज़ को लर्न करना है। और इसी के साथ हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज फिनिश होते हैं, लेकिन आपने इसकी एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको बहुत अच्छे अपने नंबर स्कोर करना है, और मैं आपको बता रही हूँ कि 10th बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री से आएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने बोर्ड एग्जामिनेशन की मैथ्स में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 को अपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें, बिकॉज इट्स टू मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप साइंस साइड की स्टूडेंट बनना चाहते हैं और अपनी 10th की बोर्ड अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।